अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आयशा और आप देख रहे हैं खबरी मीटर। तो दोस्तों, आज मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको मुसलमानों के पिटने और गैर मुस्लिमों के पीटने और भड़काऊ भाषण देने वाली खबरें ना दिखाऊं। लेकिन यकीन मानिए, आज मेरे देश में ऐसी खबरें ही हैं जिन खबरों में कोई खुशखबरी हो या फिर जिन खबरों को देखकर आपको कोई इंस्पिरेशन मिले। लेकिन फिर भी आज मैं आपको अच्छी खबर दिखाने की कोशिश करती हूँ, जो आज कई घरों में खुशखबरी लेकर आने वाली है और जो हमें प्रेरणा भी देती है। तो दोस्तों, आज जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी जी मेंस का रिजल्ट आ चुका है। इस परीक्षा में 12 लाख स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया था और 11,70,000 स्टूडेंट्स ने इस एग्ज़ाम को रिटन दिया। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि इस एग्ज़ाम के रिजल्ट में मुसलमानों के लिए सीख क्या है और इन्हें आज के दौर में इस एग्ज़ाम से क्या सीखना चाहिए। लेकिन सबसे पहले आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, बात दरअसल ये है कि आज देश में सिर्फ 2 ही खबरों की चर्चा हो रही है और वो खबरें हैं कि एक तरफ किसानों को रोका जा रहा है और दूसरी तरफ महाराष्ट्र में मुसलमानों को पीटा जा रहा है। हालांकि टीवी मीडिया पर आप ये 2 खबरें ही नहीं देखेंगे और टीवी मीडिया आपको या तो बिहार की खबरें दिखाएगा या फिर आपको सीधे अबू धाबी लेकर जाएगा, जहां पीएम मोदी पहुंच चुके हैं और वो कल यानी 15 दिसंबर को यूएई में मंदिर का उद्घाटन करेंगे। या फिर टीवी मीडिया आपको ये दिखाएगा कि हल्द्वानी में मुसलमानों के घरों से पुलिस को काफ़ी भारी मात्रा में हथियार मिले हैं। लेकिन हम जैसे सच दिखाने वाले यूट्यूबर हमेशा की तरह आपको हिंदुस्तान का वो चेहरा दिखाते रहेंगे जो सच है। खैर, मैं बात 2 तस्वीरों की कर रही थी और वो 2 तस्वीरें ये हैं। इन तस्वीरों के बारे में ये कहा जा रहा है कि बीजेपी की सरकार किसानों से डर रही है, इसलिए वो रास्तों पर तरह तरह की रुकावटें पैदा करके किसानों को दिल्ली में आने से रोकना चाहती है। और दूसरी तस्वीर देश की उस मेजॉरिटी की है जो इस्लामोफोबिया से पीड़ित है और इसलिए आजकल उसके पास सिर्फ एक ही काम है, मुसलमानों को पीटना और उनसे जबरन जय श्री राम के नारे लगवाना। उसके गुंडे सड़कों पर मुसलमानों को पीटते हैं। हिंदू संगठनों से जुड़े लोग पुलिस की मौजूदगी में भड़काऊ भाषण देते हैं और इनके नेता संसद जैसी संवैधानिक जगह पर खड़े होकर ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में रहना है तो फिर जय श्री राम कहना ही होगा। खैर, इन सब के बीच सवाल यह है कि आखिर मुसलमानों को क्या करना चाहिए। क्या मुसलमानों को ऐसे ही पिटते रहना चाहिए? क्या मुसलमानों को हल्द्वानी जैसे मुसलमानों की तरह होना चाहिए जो आज अपने घरों में ताला डालकर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं? या फिर मुसलमानों को सरफराज खान और मोहम्मद सरफराज जैसा होना चाहिए? एक सरफराज खान हरियाणा पुलिस में है, शान के साथ चल रहे हैं, उनके कंधों पर किसानों को रोकने की जिम्मेदारी है, वो बॉर्डर पर जाकर सिक्योरिटी अरेंजमेंट का रिव्यू कर रहे हैं। उनके दाएं बाएं दर्जनों पुलिस वाले हैं जो उनका हुक्म बजा रहे हैं और दूसरे सरफराज खान हैं जो टीम इंडिया की व्हाइट जर्सी वाली टीम में डेब्यू करने को तैयार हैं। सोचिए, अगर ये दोनों सरफराज भी आज की नफरतों को देखकर दिल छोटा कर लेते और ये समझते कि अब इस देश में उनके लिए कुछ नहीं है, तो क्या आज मोहम्मद सरफराज हरियाणा पुलिस में एसपी सिटी बन पाते और सरफराज खान क्या टीम इंडिया के लिए डेब्यू कर पाते? यकीनन नहीं। लेकिन इन दोनों सरफराज ने ऐसा नहीं किया। इन्होंने अपने टारगेट पर फोकस रखा और हो सकता है इनके सामने भी देश की मेजॉरिटी का इस्लामोफोबिया वाला चेहरा आया हो सकता है कि इन्होंने भी किसी हिंदू नेता या फिर किसी पॉलिटिकल नेता का मुसलमानों के खिलाफ भाषण सुना हो, लेकिन ये अपने मकसद से भटके नहीं और ना ही ये टूटे, जिसका नतीजा ये है कि आज ये लोग शान से खड़े हैं और उसी मेजॉरिटी के बीच में खड़े हैं जो रेहड़ी पटरी वालों जब चाहे जब पीटता है, उनसे जय श्री राम के नारे लगवाती है। अब आप इस खबर को भी देखिए। यकीनन ये खबर उस देश में नहीं आनी चाहिए जो संविधान से चलता है और जिस देश में सभी धर्मों को बराबरी का हक हासिल है। लेकिन फिर भी ये खबर आई और 15 फरवरी को राजस्थान के सभी स्कूलों में सूर्य नमस्कार होगा। फिर चाहे जमीयतुल उलेमा भले ही मुस्लिम बच्चे बच्चियों से ये कितनी भी गुजारिश कर लें कि वो स्कूल ना जाएं, क्योंकि सूर्य नमस्कार करना गैर इस्लामिक है और इस्लाम में अल्लाह के सिवाय किसी दूसरे की पूजा करना हराम है।
लेकिन सोचिए, अगर मुस्लिम बच्चे और बच्चियां स्कूल जमीयत के इस गुजारिश के बाद स्कूल नहीं गए और उन्होंने सूर्य नमस्कार वाले इस प्रोग्राम में हिस्सा नहीं लिया और स्कूल प्रशासन ने ऐसा करने वाले उन्हें स्कूल से निकाल दिया, तो नुकसान किसका होगा? यकीनन मुस्लिम बच्चे और बच्चियों का ही होगा। और ये नुकसान कितना बड़ा हो सकता है, इसका अंदाज़ा आप महाराष्ट्र से आई इन तस्वीरों से भी लगा सकते हैं। जब आपके बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे और जब वो अनपढ़ रहकर रेहड़ी पटरी पर फल या सब्जी बेचेंगे, तो फिर गैर मुस्लिमों की एक भीड़ आएगी और आपको न सिर्फ मारेगी पीटेगी, बल्कि आपसे जय श्री राम के नारे भी लगवाएगी। लिहाजा आज आपको ये तय करना होगा कि आप सूर्य नमस्कार से बचकर स्कूल नहीं जाना चाहते, या फिर दिल पर पत्थर रखकर स्कूल जाएंगे और फिर पढ़ लिख कर हरियाणा पुलिस में मोहम्मद सरफराज की तरह एसपी सिटी बनेंगे। वैसे आज जी-मेंस का रिजल्ट आ चुका है और आप खास एक वेबसाइट पर जाकर इन रिजल्ट्स को देख सकते हैं, लेकिन देखना यह है कि इस लिस्ट में कितने मुस्लिम बच्चे और बच्चियों के नाम आते हैं। आज मैंने आपके लिए जी-मेंस 2023 यानी पिछले साल जिन बच्चों ने इस परीक्षा को टॉप किया उनके नाम निकाले हैं। अगर आप इन नामों को देखेंगे तो आप ये जानेंगे कि इन नामों में कोई भी मुस्लिम नाम नहीं है। सोचिए, हमारे देश में आज मुस्लिम बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते। जो मुस्लिम बच्चे पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने नहीं दिया जाता। कभी सूर्य नमस्कार का मुद्दा उठाया जाता है तो कभी हिजाब का मसला उठाया जाता है। आज मुसलमान ये नहीं समझता कि हिजाब का मसला हो या फिर कोई और, जो उन्हें पढ़ने से रोकता है वो उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। क्योंकि अगर आपको इस देश में सिर उठाकर जीना है तो फिर उसका रास्ता अच्छी एजुकेशन ही है। और हमारे मुशायरे में अब इसी एजुकेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बिना ये सोचे कि हमसे स्कूलों में सूर्य नमस्कार करवाया जाएगा, हम बिना हिजाब के स्कूलों में पढ़ सकते हैं। दरअसल बहुत पहले असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में कुछ डेटा रखे थे और ये सवाल भी पूछे थे कि पिछले 5 सालों में हाई कोर्ट्स में जो भी जज नियुक्त किए जाते हैं उनमें ओबीसी समाज से क्यों नहीं है? वहाँ सारे जजों की भर्तियाँ जनरल कैटेगरी में ही क्यों होती हैं? तो जानते हैं, संसद में जो ओवैसी की बात का जवाब दिया गया था उससे ये बात साबित होती है कि हमारे देश में जजों की नियुक्ति में ओबीसी समाज की संख्या ना के बराबर होती है। यानी हमारे देश की अदालतों में जो जज बैठे हैं उनमें मुसलमान हैं ही नहीं, और हम ये उम्मीद करते हैं कि अदालतों में जो जज बैठे हैं वो हमारे हक में फैसला दे सकते हैं। आज अदालतों में जितने भी केस मस्जिदों से जुड़े जाते हैं वो तमाम केस हिंदू पक्ष ही जीतता है, और हम इसी बात में उलझे हुए हैं कि स्कूलों में सूर्य नमस्कार किया जा रहा है। अरे मैं ये कहती हूँ कि अगर आपको इस देश में सिर उठाकर जीना है तो फिर ये मत सोचिए कि आपसे कोई सूर्य नमस्कार करवा रहा है, बल्कि ये सोचिए कि आपको पढ़कर अपनी मौजूदगी में इस फहरिस्त में करवानी है जहाँ कोई मुसलमान नहीं है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं, और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।